Good morning, students. In the last lecture, we are discussing the introductions of money. Afterwards, we are discussing the difficulties in barter system, right? And you are understood that what is barter system. So, sales and purchasing goods by using goods, that is called barter system. Okay? By exchanging good for goods, चीज़ों के लिए चीज़ें एक्सचेंज करना यानी बार्टर. मतलब अगर किसी ने किसी को भैंस दी तो सामने वाला उसको गाय या बकरी देगा, गुड्स के बदले गुड्स ही एक्सचेंज हो रही है. दैट इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम. ओके, सो डिफ़िकल्टीज क्या थी बार्टर सिस्टम में, ये हमने देखना स्टार्ट किया था. फर्स्ट प्रॉब्लम वी आर डिस्कसिंग, दैट इज़ प्रॉब्लम्स ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. राइट, पहला प्रॉब्लम था कि बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस होता था. ओके, अभी डबल कोइंसिडेंस का मतलब क्या है कि ए पर्सन ने बी वाले पर्सन को राइस दे दिया, 1 किलो राइस दे दिया, तो बी वाला पर्सन उसको क्लोथ देता था. ओके, फिर ए वाला पर्सन बी वाले को जब राइस रिटर्न करता था तो फिर से बी वाला ए वाले को क्लोथ रिटर्न करता था. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों सिचुएशन में सिर्फ क्लोथ एंड राइस एक्सचेंज हो रहे हैं, लेकिन कई बार ए या बी किसी एक को क्लोथ्स की ज़रूरत नहीं है, उसको राइस के बदले अगर गेहूं की ज़रूरत होगी तो भी सामने वाला पर्सन जो दे रहा है वही उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. तो कई बार एक ही चीज़ बार बार दी जाती थी, जिसकी वजह से फंडामेंटल नीड्स कंप्लीट नहीं होती थी. आ रहा है समझ में कि अगर कोई दूसरा चीज़ दे रहा है तो सामने वाले ने भी उसको बदल कर चेंज कर गुड्स देना चाहिए, एक्सपेक्ट ये था. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि जो सामने वाले ने दिया है वही चीज़ उसको रिटर्न मिल रही थी. तो इसकी वजह से बार्टर सिस्टम में डबल बार बार एक ही चीज़ घूमती रहती थी. ओके, जैसे अगर समझो अभी हमने 100 रुपये दिए, ओके, और हम उसने सामने वाले ने हमें 1 किलो राइस दे दिया. बाद में हम लोग उसको 110 रुपये भी दे सकते हैं. यार वो राइस दे रहा है तो हम उसको 110 भी रुपया दे सकते हैं, क्योंकि उसने उतने टाइम के लिए आपको क्या किया है, संभाला है. या उसको 90 भी रुपये दे सकते हैं कि उसने लेट दिया है. आया समझ में? तो हम कम ज़्यादा करके दे सकते पैसों को, मनी को, लेकिन चीज़ों को हम कम ज़्यादा नहीं करके दे सकते. सामने वाले ने जो दिया है वही चीज़ सामने वाले को दे रहे. इससे क्या होता था कि नेसेसिटी जिस चीज़ की है वो मिलती ही नहीं थी, बार बार वही चीज़ एक्सीडेंटली एक दूसरे के पास जाती थी. तो इट्स क्रिएट बाय डबल कोइंसिडेंस प्रॉब्लम. ओके, सेकेंड प्रॉब्लम, लैक ऑफ कॉमन मेजरमेंट. अभी देखो, जैसे आपने किसी को 1 किलो ऑनियंस खरीदे या टोमेटोज खरीदे 1 किलो, तो आप उसको दुकानदार को क्या देते हो या वेजिटेबल वाले को क्या देते हो, 20 रुपये देते हो. ओके, 1 किलो खरीदा आपने 20 रुपये दिए. 1 किलो में समझो 20 ऑनियंस आए या 20 टोमेटो आए, आपने उसको 20 रुपये दे दिए. ये एकदम बराबर ट्रांजेक्शन है, राइट. लेकिन अगर समझो आपने 1 किलो ऑनियंस परचेस किए और सामने वाले ने आपको 1 लीटर दूध दिया, तो किसी एक का मेजर ज़्यादा है, 1 किलो का वजन ज़्यादा है 1 लीटर से, राइट. तो ये लीटर वाले जो चीज़ों के जो मेजर्स है या गुड्स के जो मेजर्स है वो मिसमैच होते हैं. पैसों में मेजर्स मिसमैच नहीं होता है. जितना चीज़ें आप ले रहे हो उतना आप सामने वाले को पैसे दे रहे हो, तो उसमें मेजरमेंट या वैल्यू, मेजर्स ऑफ वैल्यू कम ज़्यादा नहीं होता है, इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है. लेकिन जब आप चीज़ों के बदले चीज़ें एक्सचेंज करते हो तो कई बार कमोडिटीज़ की वैल्यू डिक्रीज होने लगती है या कम होने लगती है. जैसे आपने क्या किया, 2 लीटर, वहाँ पे एग्जांपल दिए कि सामने वाले को आपने 2 लीटर दूध दिया और सामने वाले ने आपको 2 किलो चावल दे दिए. तो 2 लीटर दूध और 2 लीटर चावल, इनमें से किसी एक का मेजरमेंट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, एक की वैल्यू ज़्यादा रहेगी और एक की वैल्यू उसके कंपैरिजन में कम रहेगी. दूध आप 1 टाइम पी सकते हो, 2 टाइम पी सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं. राइस आप थोड़ा थोड़ा करके 4 टाइम खा सकते हो. मतलब एक की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, एक की वैल्यू कम हो सकती है. ऐसा जो मेजरमेंट होता है उसमें लैक ऑफ कॉमन मेजर्स का प्रॉब्लम आ सकता है. ओके, तीसरा देखो क्या है, स्टोरेज का प्रॉब्लम. अभी बार्टर सिस्टम में गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज की जाती थी, चीज़ों के बदले चीज़ें एक्सचेंज की जाती थी. लेकिन कई चीज़ें पेरिशेबल गुड्स है या नेचर में पेरिशेबल है. पेरिशेबल यानी तुरंत ख़राब होने वाली. कुछ चीज़ें नेचर में पेरिशेबल गुड्स है और आप उसको फ्यूचर के लिए ज़्यादा दिन स्टोर करके नहीं रख सकते.
कई चीज़ें पेरिशेबल गुड्स है, सर्टन गुड्स आर पेरिशेबल, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टोर देम टू मेनी डेज। ओके, उनको आप ज़्यादा दिन क्या स्टोर नहीं करके रख सकते। ओके, जैसे वेजिटेबल्स है, एग्स है, मटन है, चिकन है, राइट, फिश है, ये चीज़ें पेरिशेबल गुड्स है, ख़राब होने वाली चीज़ें हैं, उसको आप ज़्यादा दिन स्टोर करके नहीं रख सकते। और जब बार्टर सिस्टम था उस टाइम फ्रिज नहीं थी चीज़ें स्टोर करके रखने के लिए, तो बार्टर सिस्टम का ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन पैसा कभी ख़राब नहीं होता, वो पेरिशेबल गुड्स नहीं है। अगर पैसा ख़राब भी हुआ, नोट फट भी गई, तो आपको रिज़र्व बैंक एक्सचेंज करके देती है। बैंक से आप रिटर्न पैसे देकर आपकी पैसों को एक्सचेंज करके ले सकते हो। तो उसको आप पैसों को आप स्टोर करके रख सकते हो, बैंक में रख सकते हो, घर में रख सकते हो, किसी फ्रेंड्स को दे सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। पैसों को आप स्टोर करके रख सकते हो, लेकिन गुड्स को आप स्टोर नहीं करके रख सकते। थर्ड प्रॉब्लम हमने देखा। अभी चौथा प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे, इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टन गुड्स। ओके, इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टन गुड्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अभी क्या होता है कि कई चीज़ें जो है उनको डिवाइड करना या उनको तोड़ना ये बहुत इनकन्वीनियंट है। ओके, जैसे एनिमल्स है, हाउसेस है, इनके आप छोटे छोटे पार्ट करके फिक्स प्रोपरेशंस नहीं कर सकते एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी का। अभी एक एग्जांपल, किसी ने आपको 100 रुपये की नोट दी, राइट, आपको क्या दी, 100 रुपये की नोट। आप उसको 20-20 की 5 नोट दे सकते हो। आपने क्या किया, उसको डिविजिबल किया, 20-20 की 5 नोट दी। आप 10-10 की 10 नोट दे सकते हो, राइट, 5-5 की 20 नोट दे सकते हो, राइट, 100 की 1 नोट दे सकते हो, 50 की 2 नोट दे सकते हो। मतलब पैसों को आप डिविजिबल कर सकते हो, तोड़ के दे सकते हो। अगर समझो आपने किसी को एक पूरी 50 किलो की बोरी या सैक राइस की दे दी, मतलब चावल की एक गोनी या बोरी सामने वाले को दे दी, और सामने वाले ने आपको बकरी दे दी। अभी आप ये जो चावल है आपने जो कर लिया, उसको आप एक किलो करके खा सकते हो। बकरी को 1-1 किलो कैसे करके खाओगे? एक बार आपने काट दिया तो आपको वो खाना ही है, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स है, राइट। मतलब बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या होता था कि चीज़ें जो दी जाती थी, गुड्स एक्सचेंज की जाती थी, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। आ रहा है समझ में? मतलब आपको समझो किसी ने 50 लाख रुपए दिए, तो उस 50 लाख को आप 5-5 हज़ार की नोट करके 200-2000 की नोट करके दे सकते हो। उस बंडल्स को 1000 रुपये की नोट करके दे सकते हो, 500 की नोट करके दे सकते हो, 200 की नोट करके दे सकते हो, 100 की नोट करके दे सकते हो, 50 की दे सकते हो। लेकिन अगर आपको आपने सामने वाले को राइस दे दी और सामने वाले ने आपको बकरी दे दी, उसके टुकड़े कैसे करोगे? मतलब सामने वाला जो राइस खा रहा है वो कम से कम 1 महीना खा सकता है 50 किलो बोरी राइस की, लेकिन ये जो बकरी उसने सामने वाले को दी है, इस बकरी को वो कैसे काटेगा? उसकी बकरी 1 दिन में ही ख़त्म हो जाएगी, पेरिशेबल गुड्स है, राइट। सो इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स, कुछ चीज़ों को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं था। पैसों को आप डिवाइड करके दे सकते हो, इनडिविजिबल कर सकते हो, लेकिन आप चीज़ों को डिविजिबल नहीं कर सकते। आ रहा है समझ में? चीज़ों को आप डिविजिबल नहीं कर सकते, ये मेन प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, 5th वन, द प्रॉब्लम्स मेकिंग डिफर पेमेंट। The problems making defer payment. Defer payment means payment made in future. Repayment of loan was difficult to do. Exchange of commodities. It was difficult to replay the perishable goods in the same conditions in future. अभी देखो, आपने बैंक से लोन लिया, समझो आपने बैंक से 50,000 रुपया लोन लिया, ओके, और लोन देने के लिए आपने आपकी एक 50,000 की चैन सोने की, गोल्ड की, आपने उसको गिरवी रख दिया, ओके। कुछ दिनों के बाद आप गए, 50,000 रुपये आपने दे दिया रिटर्न, और आपकी ज्वेलरी आप घर पे लेके आ सकते हो पैसों से। अभी समझो आपने किसी को एक गुड्स के बदले गुड्स दे दिए, सामने वाले को
सामने वाले से आपने एक राइस की बोरी खरीदी, या आपने वीट की बोरी खरीदी, या ज्वार की बोरी खरीदी। समझो आपने 50 किलो की एक ज्वार की बोरी खरीदी, और आपके पास जो छोटा सा बकरा था या गोट थी, गॉट, वो गॉट आपने सामने वाले को दे दी। उसने आपको 50 किलो की बोरी दे दी है, 50 किलो की सैक दी है राइस की, 50 किलो की सैक राइस की दे दी है आपको, चावल की एक बोरी दे दी है पूरी 50 किलो की, आपने सामने वाले को बकरी दे दी। कुछ दिनों के बाद आप रिटर्न लेने गए, क्या आपकी 50 किलो की जो सैक आपने ली थी वो सामने वाले को दे दी। आपने जो बकरी दी थी उतनी बकरी आपको रिटर्न मिलेगी? वो जो छोटी बकरी आपने दी थी वही आपको रिटर्न मिलेगी क्या? नहीं मिल सकती। शायद वो बड़ी भी हो सकती है, शायद वो उसका वज़न कम भी हुआ होगा, ओके, शायद उसको मोटी हो गई होगी, उसको बेबीज आए होंगे। तो जिसके पास आपने दी उसको वो प्रॉफिट हुआ, आपको क्या हुआ? लॉस हुआ, क्योंकि आपने एक ही बोरी दी है, लेकिन सामने वाले ने, समझो अगर उसको तब तक बच्चे आए होंगे तो सामने वाले को वो बच्चे थोड़ी देगा, वो सिर्फ वो जो आपसे जो लिया था वही है उसको रिटर्न देगा, बच्चे वो अपने पास लग देगा। मतलब इस सिचुएशन में डिफ़र पेमेंट होता है। डिफ़र पेमेंट यानी आपने जो चीज़ दी है सामने वाला आपको वही चीज़ रिटर्न देगा, इसकी गारंटी नहीं है। एग्जाम्पल समझ में आया? दैट इज़ कॉल्ड डिफ़र पेमेंट। डिफ़र पेमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने कोई एक चीज़ गिरवी रख दी और आपने लोन लिया, और फिर वो लोन आप बाद में क्या कर रहे हो? पे कर रहे हो या चुका रहे हो, ओके। लेकिन जब आप कमोडिटीज़ के बदले कमोडिटीज़ देते हो तो समझो एक कमोडिटीज़ की वैल्यू कम होती है तो दूसरे कमोडिटीज़ की वैल्यू बढ़ने लगती है, ओके। एग्जाम्पल, एक राइस की बोरी है, सामने वाले ने आपको राइस की बोरी दे दी, आपने आपकी गाय, भैंस या छोटी सी गॉट सामने वाले को दे दी। जब दे दी उसका वज़न शायद 10 किलो होगा। फिर बाद में आपने उस सामने वाले को सैक रिटर्न दे दी, तो सामने वाले ने आपको क्या किया? बकरी रिटर्न दे दी, राइट। लेकिन उस समय तक शायद वो बकरी का वज़न बड़ा होगा, भैंस का वज़न बड़ा होगा, या गाय का, ऑक्स का, या बफेलोज का। तो इस सिचुएशन में जिससे आपने राइस खरीदा उसका फ़ायदा हुआ, और जिसने वो राइस के बदले चीज़ें ली थी उसका नुकसान हुआ। मतलब एक का प्रॉफिट होता है, दूसरे का लॉस होता है। ये बार्टर सिस्टम का सबसे डिफ़िकल्टीज़ या प्रॉब्लम हम कह सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ बार्टर सिस्टम। May I clear? This is called the difficulties of barter system. Okay? अभी चैप्टर नंबर 1 में आपने ये कुछ कंसेप्ट देखे होंगे। ये चैप्टर नंबर 1 की कंसेप्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की कंसेप्ट है, जिनमें से इनकम के कुछ टाइप्स दिए। फिक्स इनकम, आपको एक फिक्स पीरियड के लिए जो इनकम मिलता है उसको कहा जाता है फिक्स इनकम, ओके। जैसे आपको पेमेंट में मिलने वाला पेमेंट, एक महीने का फिक्स पीरियड होता है, उस महीने के एंड में आपको पेमेंट मिलता है, दैट इज़ वेजेस। आपको एक फिक्स पीरियड में रेंट मिलता है, भाड़ा मिलता है, एक महीने का घर का भाड़ा मिलता है, तो रेंट, राइट। तो ये फिक्स इनकम है, आपको मिलने ही वाला है, आपको रेंट है, वेजेस है, मिलने वाला है। फ्लक्चुएटिंग इनकम, फ्लक्चुएट का मतलब होना इंक्रीज या डिक्रीज, कम ज़्यादा होना, ओके। कुछ इनकम हमेशा फिक्स नहीं होते, वो कम ज़्यादा होते रहते, तो इसको कहा जाएगा फ्लक्चुएटिंग इनकम, ओके। समझो रिक्शा चला रहे हो, एक दिन 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ओके, इंक्रीज़ हो गया। एक दिन 500 रुपया ही मिला, डिक्रीज़ हो गया। मतलब फ्लक्चुएट होता है, कम ज़्यादा होना, ओके। तो फ्लक्चुएट इनकम पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या ज़ीरो भी हो सकता है, क्लियर। वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, वो ज़ीरो भी हो सकता है। नेक्स्ट है मनी इनकम। जो इनकम आपको करेंसी यानी पैसों में मिलता है उसको मनी इनकम कहते हैं। जो आपको कैश में मिलता है, करेंसी में मिलता है, उसको आप मनी कह सकते हो। जैसे 5000 रुपये आपको मिला तो वो मनी इनकम है। रियल इनकम, अगर आपको जो पैसा मिला उससे आप चीज़ें खरीद सकते हो, आपकी परचेसिंग पावर बढ़ सकती है, तो उसको रियल इनकम कहा जाएगा। आया समझ में? आपको जो चीज़ें मिल रही है उससे आप
घर की सारी चीज़ें खरीद सकते हो, आपको जो पैसा मिला, इनकम मिला, उससे आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हो, तो उसको कहा जाएगा रियल इनकम। ओके, नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम। अगर आपको पैसा या इनकम कमाने के लिए या कुछ मिलने के लिए आपने सामने वाले की टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट किया, तो उसको कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम। बहुत सारी कंपनी आपको जॉब पे लेने से पहले आपको 3 साल का एक एग्रीमेंट साइन करवाती है, तो उनके कुछ उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस उनके लिखे रहते हैं, फिर उसके बाद आपको पैसा मिलना स्टार्ट होता है, दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम। ओके, नेक्स्ट है रेसिडुअल इनकम। अभी रेसिडुअल इनकम का मतलब क्या होता है, जब आप कोई भी चीज़ें बनाते हो या गुड्स प्रोड्यूस करते हो, उसके बाद आपको जो फाइनल प्राइस मिलती है उसको हम रेसिडुअल इनकम कहते हैं। ओके, जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं। अर्न इनकम, हर एक चीज़ों को प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो पैसा मिलता है उनको हम अर्न इनकम कहते हैं। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये ऑलरेडी सीखा है हमने। अर्न इनकम, जो इनकम आपको फोकट में मिलती है, जिसके लिए आप कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ नहीं करते, उन सबको कहा जाएगा अर्न इनकम। जैसे वाइंडफॉल गेन्स, समझो बाढ़ आ गई, आपको पैसा दिया गवर्नमेंट ने, अर्न इनकम है। लॉटरी लग गई, अर्न इनकम है, राइट। आपने उसके लिए कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ नहीं की, आपको डायरेक्टली वो मिला, दैट इज अर्न इनकम। सो ये था पहले चैप्टर्स की कुछ नोट्स, लेकिन हम लोग चैप्टर्स नंबर 2 सीख रहे थे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिफ़िकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम आपको समझ में आया होगा। डबल कोइंसिडेंस, when the same goods is given again and again, so therefore one person is going to profitable but another person is facing loss, that is called double coincidence। सेकेंड हमने देखा, अगर सेम मेजरमेंट नहीं रहेंगे, if one measurement is in kilogram, just like 2 kilogram rice, and one measurement is for liter, 2 liters, both measurements and both value of commodities are not same, one is going to profitable, second one is facing loss। Next one, storage goods। In barter system there is third one difficulty, that is difficult to storage goods। okay, so many goods which is man given to another person or another man, that all are perishable goods। okay, just like milk, egg, fish, vegetables, these goods are perishable goods। okay, it's a perishable in nature, so it is not possible to store them। आप उसको कितने भी कोशिश करो, आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। कई बार अगर कुछ चीज़ें हेवी और बल्कि गुड्स है, मतलब बहुत बड़ी है और बहुत वज़नदार है, तो अभी आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते। अगर कुछ चीज़ें हेवी और बल्कि है तो अभी आप उसको स्टोर नहीं करके रख सकते। आया समझ में? आपने सामने वाले को भैंस दे दिया और सामने वाले ने आपको 50 बोरियां दिए, सैक दिया, तो आप वो 50 बोरियां रखोगे कहाँ पर? बारिश की वजह से, चूहों की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से वो ख़राब हो सकती है। तो दैट इज़ डिफ़िकल्टीज ऑफ स्टोरेज प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन इज़ इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको आप तोड़ नहीं सकते या उनको तोड़ना इनकन्वीनियंट होता है, जैसे एनिमल्स है, घर है। ओके, इसके आप छोटे छोटे स्मॉल टुकड़े नहीं कर सकते फिक्स प्रपोर्शन में। ओके, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि सामने वाले ने आपको एक राइस की बोरी दी थी 50 किलो की, सैक की, आपको 50 किलो की एक सैक दे दी राइस की, आपको चावल की बोरी दी है सामने वाले ने 50 किलो की, और आप सामने वाले को बकरी दे रहे हो, तो वो जो 50 किलो की आपको राइस की बोरी मिली, आप उसको डिविजिबल कर सकते हो, थोड़ा 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 1-1 किलो खा सकते हो, डिविजिबल कर रहे हो। लेकिन बकरी को आप डिविजिबल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एक बार उसको काटा तो आपको वो पूरी खानी पड़ेगी, वो पेरिशेबल गुड्स है। ओके, सो कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको आप डिविजिबल नहीं कर सकते, मतलब तोड़ नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है डिफर पेमेंट। जब आप सामने वाले से लोन लेते हो तो वो लोन आपको फ्यूचर में चुकाना पड़ता है, सामने वाले को देना पड़ता है। ओके, लेकिन बार्टर सिस्टम में चीज़ों की बजाय चीज़ें देनी पड़ती थी। तो जब आपको फ्यूचर में आप लोन पे करने के बाद आपको जो चीज़ मिलेगी या गुड्स मिलेगी, वो सेम मेजर वाली और सेम वजन वाली या सेम अमाउंट वाली रहेगी, इसकी गारंटी नहीं है। शायद उसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है
उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है। ओके, एक एग्जांपल हमने बकरी या गॉड का लिया, दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूँ कि सामने वाले को आपने गोल्ड दे दिया, सामने वाले ने आपको सिल्वर दे दिया, चांदी दे दी, तो इनमें से किसी एक की वैल्यू ज़्यादा है ना, किसकी, गोल्ड की, राइट। और सिल्वर की वैल्यू ज़्यादा है, गोल्ड की वैल्यू कम है, राइट। लेकिन फिर फ्यूचर में आप जाओगे तो आपकी गोल्ड की वैल्यू और कम होने वाली है, वो बढ़ेगी नहीं, राइट, क्योंकि सिल्वर के कंपैरिजन में वो वैल्यू हमेशा ही कम रहेगी, राइट। तो ये भी एग्जांपल आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट पार्ट, डेफिनेशन ऑफ मनी एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी, ये हम बाद में देखेंगे। ओके, सो डिफ़िकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम एक बार फिर से पढ़ो, बार बार पढ़ो, और कुछ प्रॉब्लम्स है तो पूछो। ओके।